हाँ, बशर्ते कंसिस्टेंसी खाली रखिएगा लगातार, जैसे भी आधे घंटा लेकिन लगातार उसको जारी रखिए। छोड़ दिए तो फिर पढ़ने का नहीं मन करेगा। बताइए कि तुम लोग में कितना एक्सरसाइज बता रहे थे हम। एक्सरसाइज कहाँ गया? 6.3 क्वेश्चन नंबर कहाँ तक बताए थे? 5 तक। ऐसा क्वेश्चन है ना। छठा हम लिखाते हैं, लिखो x + y। ऐसे तो लगभग जिसको समझ में आ गया है ना, तो 9 तक तो बना के रेडी होगा, 9 की 10 भी। फिर भी मेरा काम है बताना, हम तो बताएंगे। x + y < 6, x + y < 6 पहला असमीकरण। दूसरा हो गया x + y > 4। क्योंकि तो यहीं के स्टूडेंट है, खड़िया के है, दीपक नाम के स्टूडेंट है, एयरफोर्स में है, अभी टेक्निकल में ज्वाइनिंग कैले भी है, 4 साल से 3 साल से नौकरी भी कर रहा है। 3 महीना उसको छुट्टी मिलता है एयरफोर्स में। हाँ दीपक, 3 महीना छुट्टी मिलता है और 1 महीना छुट्टी लेके आता है और यहीं लाइब्रेरी में भोरे जाएगा वो, यहीं से सवेरे 8 बजे 9 बजे के आसपास जाता है लाइब्रेरी, और कभी 8 बजे कभी 9 बजे। 9 बजे वो जाता है सेल्फ स्टडी करने के लिए, और उधर से रिटर्निंग होता है वो 9 बजे रात के। 12 घंटा तक वो लगातार पढ़ते रहता है, बीच बीच में 10 मिनट 5 मिनट के गैप लेता है। मार्केट में जरी मनी आया, होटल में गया, कुछ खाना वाना खाया, नाश्ता वास्ता, जरी मनी। अब 12 घंटा तक वो लगातार, उसका दिनचर्या है कि साल में 3 महीना ऐसे ही वो पढ़ता है। अब बाकी फिर जहाँ एयरफोर्स में उसको नौकरी हो रहा है वहाँ पढ़ता है अपना। तो जहाँ नौकरी कर रहा है, जहाँ पोस्टिंग है, वहाँ उतना टाइम नहीं मिलता उसको, वहाँ कम मिलता है, उतना नहीं पढ़ता। लेकिन जब जब उसको छुट्टियाँ मिलता है ना, वो 3 महीने धर के एकदम रगड़ देता है। एक और वैसी लड़का है सुदीन, वो भी वैसी करता है। मतलब जकरा जॉब होले वो वैसे ही पढ़ता है। उन लोग को 3 महीना की छुट्टी मिलता है और साल भर के पढ़ाई वो एकदम रपेट देता है 3 महीना में, पूरा एकदम 12 घंटा 13 घंटा। अब यहाँ से घर जाने के बाद भी लगल रहता है, घर गया फिर घर में पढ़ रहा है 9 बजे के बाद से लेकर एकदम 12 बजे तक, फिर भोरे उठा फिर गया। मतलब वो साल भर के पढ़ाई वो कवर कर लेता है वो 3 महीना में। अब बाकी फिर हैं नहीं होगा, क्योंकि वो अपने आप को उतना लायक बना लिया है। जैसे हम ही हैं भाई, अब बीच बीच में रुकता है, लगातार नहीं पढ़ता। 10 मिनट 15 मिनट 15 मिनट बोले ना, 10-15 अभी बोले ना हम कि 10-15 मिनट के लिए, लेकिन हाँ 10 से 15 मिनट के लिए, घंटा 2 घंटा नहीं, 10-15 मिनट ले गया अपना। जैसे हम ही हैं ना, हम लगातार तुम लोग को पढ़ा सकते हैं, इतना आप एबल हो गए हैं कि लगातार तो नहीं कि 24 घंटा तक पढ़ा सकते हैं। बीच बीच में खाली 2 मिनट 5 मिनट के लिए हमको जो भी समझ सकते हो बोलना क्या है, वो सब अपना काम धाम है ना भाई, पानी वानी पीना है सब के लिए। तो फिर लेकिन बिना खाए पिए भूखे प्यासे नहीं, भूखले हम 24 घंटा लगल रह सकते हैं। तो इस लायक आप बना लीजिएगा। तो खैर लिखो, 11th वाला क्या बनाओगे, 12th वाला करे लगता है, 12th वाला 7 घंटा 8 घंटा पढ़े लगता है। तो आप लोग कोई नहीं कहते उतना पढ़िए, तो कंपटीशन के एग्ज़ाम नहीं देने जा रहे हो, लेकिन 12th के लिए जब जाओगे तो पढ़े पड़ेगा। देखो x + y < 6, तो उन्हें क्या मुश्किल से 1-2 घंटा पढ़ता होगा 24 घंटा में, और क्या, और ज़्यादा थोड़ा। एक्सरसाइज 6.3 बनाइए, अगर बनेगा तो फिर तो हम है ही हैं, हम तो बतेबे करेंगे। अब तुम लोग 11th के हो तो नहीं सुन के उतना काम नहीं करना, जैसे उसको उतने टाइम ही मिलता है तो करता है अपना। तो नहीं 1-2 घंटा के लिए पढ़ो फिर उठ जाओ।
फिर 1-2 घंटा के बाद फिर टाइम मिले तो फिर 2-3 घंटा पढ़ो। ऐसे करके आप अगर 6-7 घंटा पढ़ते हैं तो बहुत है। IAS के लिए 8 घंटा स्टडी बहुत है। बनैले है पहले से? अच्छा नहीं ठीक है, अब सारा बुतरबो नियम नहीं बोलेंगे काहे न बनेगा, तो पहले से बना लो। बन गया तो पहले से ही बनेले तो कोई दिक्कत नहीं। और जो नहीं बनेले देखो यहाँ तो अपना काम करेंगे ना हम। ऐसे 1 से लेके और 10 तक एक ही टाइप है। हाँ 9 तक तो हो बहु एक ही टाइप है, 10वां में थोड़ा सा चेंज है। तो बना लिए तो कोई बात नहीं, दोबारा एक बार देख लो। पहले कर संगत समीकरण, जो नया आया था वो देख लेगा अपना संगत समीकरण। ऐसे भी यूट्यूब पे अपलोड भी नहीं हुआ है शायद, ये वाला हुआ भी होगा तो अनलिस्टेड में होगा, सबके पास नोटिफिकेशन नहीं गया होगा। ये x है और y है, डायरेक्टे लिख दिए इस बार। ऐसे लिखना चाहिए था संगत समीकरण x + y बराबर 6 और x बराबर 0 तो y बराबर 6। अब अगर y बराबर 0 तो x बराबर 3। अरे गड़बड़ हो गया 6। वैसे ही इधर बोलेंगे कि संगत समीकरण बोलो तो अपने से लिख दो तो x + y बराबर 4। दो को वैल्यू निकालो x y, तो x बराबर मान लेते हैं 0 तो y बराबर बोलो, और अगर y ही 0 मान लिए तो x बराबर 4। इतना निकल गया ग्राफ। हाईएस्ट पॉइंट कितना है? ऐसे इधर जो लिख देते हैं ना -1 -2 एक तो ज़रूरतें नहीं है, तो गलती से लिखा जाता है, आदत है। तो हाईएस्ट पॉइंट 6 है। 0 1 2 3 4 5 6 7 8। इधर 1 2 3 4 5 6 7। पहले x है ये न, सिर्फ y अक्ष पे कितना ढूंढना है, ढूंढिए y एक्सिस पे 6 यहाँ मिला, यही लिख देना x के 0 और y के 6। अगले नंबर में y कैंसिल है, x है 6 तो यहाँ पे हो जाएगा x के 6 और y के 0। e और e दोनों को मिला दें और ये लाइन किसके मदद से खींचें, ऊपर वाला या फिर ये x + y। तो हम कह सकते हैं x + y = 6, इसी की मदद से। अच्छा एक लेफ्ट साइड या राइट साइड कि अब तक तो समझ में आ जाना चाहिए। लेस देन है, ग्रेटर देन है, क्या है, लेफ्ट साइड होगा। और वो पहले लिख देना चाहिए था, हम लिखना भूल गए। यहाँ पहले बता देना चाहिए था कि साफ साफ झलक रहा है कि किधर रंगाएगा, लेफ्ट साइड। तो इस लाइन के लेफ्ट साइड ई वाला भी पोर्शन हो सकता है, ई भी हो सकता है, ई भी हो सकता है, 3 जगह में। अब कौन होगा, हो सकता है, होगा कौन ये अभी पता चलेगा ये देख कर। इसके हिसाब से क्या है, इसके हिसाब से हो जाएगा राइट साइड। तो पहले लाइन खींचेंगे तभी ना, पहले तो एक ग्राफ बनाना होगा तब पता चलेगा। पहले तो इसका ग्राफ बनाइए, देखते हैं इसके लिए। x बराबर 0 y बराबर 4। देखो x के 0 y 4, यहाँ पर मिला x 0 और y में 4, दूसरा x 4 y 0, यहाँ ये दोनों मिला देना यहाँ से और लिख देना है जो भी है समीकरण। कितना, x + y बराबर में 4। यहाँ दिक्कत ये है कि इस लाइन के किधर, राइट साइड, यही वाला हिस्सा जो दिखाई दे रहा है ना, यही तो हो गया जो दोनों के लिए कॉमन है। उसका लेफ्ट है और इसका क्या है, यही वाला जो पोर्शन है। बस इतने तुमको शैडो करके दिखाना था यही। अब यहाँ भले चाहो तो लिख दो कि हाँ भाई x + y < 6,
एक्स माइनस एक्स प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 4, ये वाला ये पोर्शन दिखाई दे रहा है। लिखो आगे फिर बताते हैं इसके बाद। सातवां नंबर में है 2x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 8, एक्स प्लस वाई सॉरी एक्स प्लस बोल रहे हैं 2x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 8। और दूसरा इन इक्वेशन है x प्लस 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 10, ग्रेटर देन इक्वल टू 10। बन तो जाएगा करेगा तो बना लीजिए प्रॉब्लम, उसके बाद मिला लेना। 2x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू 8, क्वेश्चन नंबर 7 है। और दूसरा इन इक्वेशन की बात करें तो x प्लस 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 10। बन तो जाएगा करेगा। अगर माइनस वाला नंबर नहीं आता है तो माइनस ड्रॉ ही मत करना। नहीं बना, बन गया देखा, वहीं से दिखाई देख लेना। नहीं दिखाई दे रहा, बीच में है। दोनों के राइट साइड है। अच्छा ठीक है, तो दोनों राइट साइड बना देखा। अरे वो गड़बड़ हो गया, कहाँ से वो दोनों का राइट है, वो तो एगो के लेफ्ट है। हाँ तो दोनों का राइट नहीं चाहिए, देखो तो ये भी बड़ा है वो भी बड़ा है, कहाँ है। अरे नहीं ग्रेटर देन होगा, दोनों राइट साइड है। जैसे यहाँ पहले ही बता देते हैं कि जो भी लाइन खींचोगे, जैसे भी इसका ग्राफ बनेगा, इतना समझ में आना चाहिए कि दोनों लाइन के हम राइट साइड शेडो करेंगे, वही कॉमन पोर्शन होगा। पहले ही लिख दिए कि दोनों लाइन के राइट साइड। अब पहले संगत समीकरण अगर लिखते हैं कि इसका संगत समीकरण क्या होगा, संगत समीकरण, तो इसका संगत समीकरण हो जाएगा 2x प्लस वाई बराबर 8। दो को वैल्यू निकालो एक्स वाई। जैसे अगर x बराबर 0 तो y बराबर तो डायरेक्ट है 8, लेकिन अगर कोई कहे कि y बराबर 0 तो x बराबर 4, वैसे ही फिर उधर सोचेंगे, इसका भी संगत समीकरण निकालेंगे और देखते हैं कि इसका संगत समीकरण कितना आता है। x प्लस 2y बराबर 10, यहाँ से दो को वैल्यू निकालो x और y। अगर x बराबर 0 तो y बराबर कितना, और अगर y बराबर 0 तो x बराबर 10। मतलब हाईएस्ट पॉइंट नज़र आया है इतना में 10, हाईएस्ट अगर 10 है तो यही बना देते हैं।
है, माइनस वाला के जरूरत नहीं है कहीं, तो 0 हो गया और 5 भी चाहिए, तो एक एक करके लिख देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ढेर दूर चल गए हैं। ऐसे इसलिए लिखे क्योंकि 5 वाला भी चाहिए था। 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, 10 है, 11 काफ़ी है। अच्छा, बैटरी ख़त्म हो रहा होगा इसलिए हाल होगा, बैटरी लो बैटरी रिमेनिंग, इससे कोई परेशानी नहीं, लो बैटरी है। लगातार 4-5 क्लास रिकॉर्ड होते होते बेचारा कहीं चलेगा, तो सब क्लास पूरा हो जाएगा। 0 से 8, x के 0 y के 8, तो यहाँ कहीं होगा जहाँ x के 0 y के 8, दूसरा फिर x 4 y 0, यही हो जाएगा जहाँ x 4 y 0। ये दोनों लाइन मिलाएं कैसे, लगभग तिरछे विरछे जो भी हो समझ जाना कि मिलल है। हो सके तो लिख भी दो समीकरण, कौन से समीकरण, किसके मदद से आप लाइन खींचें, जिसके मदद से आप लाइन खींचें वो है 2x + y = 8। अच्छा, एक राइट या लेफ्ट, तो शुरू में लिख दिए कि इसके राइट, तो राइट में ढेर सारा हिस्सा मिलेगा आपको, ढेर सारा मतलब 2-3 जगह, एक तो ऊपर में यहाँ मिला और नीचे में यहाँ मिला, बीच में यहाँ मिला, लेकिन अभी कहाँ होगा नहीं होगा वो तो तब तक नहीं डिसाइड होगा जब तक एक ग्राफ नहीं खींचेंगे। x के 0 y के 5, x 0 y 5, यहाँ पर हो गया x 0 y 5। अभी y नहीं है, सिर्फ x अक्ष पे 10 ढूंढो, x अक्ष पे 10 यहाँ कहीं होगा, x के 10 y के 0, यहाँ वाला वहाँ वाला पॉइंट, दसे पे गेल है, ठीक है 10 पे, इस तरह से 10 पे चाहो तो वो भी लिख देते हैं कि समीकरण के नाम कितना, x + 2y ग्रेटर देन बोल रहे हैं इक्वल टू 10, कि हम लाइन तो इसी के मदद से खींचें, इसके मदद से, और इस लाइन के भी किधर राइट, ऐसे तो ये वाला भी है, लेकिन ऐसा गलती से मत रखना क्योंकि इसका राइट है लेकिन इसका तो गड़बड़ हो जाएगा ना, ऐसा नहीं, दोनों के राइट यही वाला हिस्सा दिखाई दे रहा है, इधर वाला ये पूरा हिस्सा जो है दोनों के राइट है, यही सैरो पोर्शन होगा और यही फाइनली आंसर आ जाएगा। अगला 8वां नंबर क्वेश्चन, x + y ≤ 9, x + y ≤ 9, x + y ≤ 9, और दूसरा में है y > x, दूसरा मतलब इसी में है, और समीकरण x + y ≤ 9, और दूसरा इक्वेशन है y > x, x > 0। अगर बनता है तो बनाइए।
हम ही बता देते हैं। पहले एक संगत समीकरण, इसका संगत समीकरण अगर लिखें, संगत समीकरण, इसका संगत समीकरण हो जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 9। फिर यहाँ से एक बॉक्स में दो वैल्यू निकालो, यहाँ से x, यहाँ से y। अगर x बराबर 0 तो y बराबर 9, और अगर y 0 तो x बराबर, जो निकल गया जैसे निकल गया ठीक है। इसका संगत समीकरण डायरेक्ट y बराबर x, तो कहानी ख़त्म, कुछ लिखे की जरूरत नहीं। अगर इसमें दो बॉक्स लिखते भी तो क्या लिखेंगे, x बराबर 1 तो y बराबर 1, अगर x बराबर 2 तो y बराबर 2, तो लिखने नहीं। और ई वाला जो है ना, ई लाइन, ई वाला लाइन इम्पोर्टेंट, इस पर मेन ध्यान देना होता है, इम्पोर्टेंट है। x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 अभी तो नहीं, 12th में जब जाओगे तो समझ में आएगा वो कितना इंपॉर्टेंट होता है। जो अभी तो नहीं बता सकते एक इम्पोर्टेंस, वो 12th में LP एगो चैप्टर है लीनियर प्रोग्रामिंग, जब समझ में आएगा कितना इम्पोर्टेंट है। जो इसके बिना हिसाब बना पाना लगभग असंभव है, तो समझाना जरूरी होता है। इसका मतलब ये है कि x का मान 0 से बड़ा है या 0 के बराबर है। मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि देख कर याद रखना कि कभी भी x नेगेटिव में नहीं हो सकता। ये ध्यान रखना है कि x नेगेटिव देने नहीं जाना है। याद रखना है कि x को नेगेटिव में नहीं लिखना है, x को गलती से भी नेगेटिव में नहीं लिखना है। और 2-4 बार यही चलते बोलते हैं हम। फिलहाल जो भी है जैसे भी है, जितना आ गया उतना बनाना शुरू करते हैं। और माइनस वाला तो ज़रूरतों नहीं, माइनस तो यहाँ भी नहीं वहाँ भी नहीं, और वो खुद कहता है कि माइनस नहीं, तो काल फिर इतना फालतू की मेहनत करेंगे। हम जो भी लिखेंगे उस सब के सब वैल्यू प्लस वाला, यहाँ 0 उधर x एक्सिस, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ढेर हो गया। यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ऊपर तक कहीं 10। देखते हैं x 0 और y पे 9, x है ही नहीं, x है ही नहीं, सिर्फ y एक्सिस पे 9, तो यही तो है y एक्सिस पे 9, जहाँ x के 0 और y के 9। फिर अब x के 9 तो x अक्ष पे 9, ये दोनों मिला दो, गड़बड़ हो गया। मतलब मान के चलो 9 पे ही मिला है। अब एजे से मेन दिक्कत शुरू होगा, फिर करने लगे एक लेफ्ट की एक राइट, पता चलेगा तब नहीं। तो अब तो यहाँ से समझ में अपने आना चाहिए, अब तो खुद पता चलना चाहिए कि लेस देन है, मतलब इसके लेफ्ट, ई वाला पोर्शन। बस इतना से खाली दिखा दिए, समझ में आ गया है। ज़्यादा है तो समीकरण भी लिख लेते हैं कि x प्लस वाई इक्वल टू 9। दूसरे नंबर में x1 y1 x2 y2, तो x के 1 y के जाओगे, x2 y2 जाओगे, x3 y3 जाओगे, x के 4 y के 4 जाओगे, x के 5 y के 5 जाओगे, वैसे बढ़ते जाएगा। तो अपने समझना है कि कहीं न कहीं जाके ही इसको ऐसे करके काटे। अब कहाँ काटा वो बताना नहीं ज़रूरी, इसमें वही तो है फ़ायदा, या कहो अच्छा बात है कि आपको नहीं बताने कि कहाँ कटा, बस खाली लिख दीजिए कि हाँ ये y अब बराबर x है। ये कहाँ पे कटा कोई मतलब ही नहीं है, ज़्यादा होगा तो एजा लिख के दिखा देंगे 1 1 और एक दो और पॉइंट दिखा देंगे 2 2, उतना काफ़ी है। इसके किधर, राइट साइड कि लेफ्ट साइड, अभी कुछ नहीं कर सकते हैं, संभल के, ऐसा संभल के। यहाँ ध्यान से देखना, x माइनस वाई, इधर कुछ ही बच गया। बोलो अब, ये देख कर बोलो, बड़ा कौन है? बड़ा 0 है, मतलब वो तो छोटा है। तो किधर, लेफ्ट साइड या राइट साइड? किधर? कुछ लेफ्ट है कुछ राइट है, मतलब दोनों में से कोई तो सही जरूर हो जाएगा। एग्जैक्टली बताइए, लेफ्ट या राइट? लेफ्ट ही होगा, लेफ्ट होगा।
क्योंकि उस समीकरण 0 से भी छोटा है। और लेफ्ट मैंने यही वाला हिस्सा तो गड़बड़ हो गया, कैसे रंगे, यही ना हो गया, ये लेफ्ट। हाँ तो ये लेफ्ट हो गया और इसका, अरे यार दोनों के तो लेफ्ट चाहिए, एक कर भी लेफ्ट और उसका भी, तो यही वाला तो हिस्सा है जो इसका भी लेफ्ट है और इसका भी क्या है लेफ्ट राइट। हम लिखे ले सिखा रहे हैं 10 दिन नहीं 4 दिन से सिखा रहे हैं, 5 दिन से तकरीबन। इसका भी लेफ्ट, इस खड़ा हो जा ऊपर देखो तो इसका लेफ्ट इधर वाला हो गया और इसका लेफ्ट इधर वाला हो गया, यही वाला पोर्शन। इधर मत जाना, क्यों, क्योंकि एकर तो लेफ्ट है और एकर क्या हो जाएगा राइट, तो यही वाला जो हिस्सा है यही आंसर है। और रंगते रंगते गौर से देखो इस बार इन्हें नहीं पार हुए, का है अगर इधर बढ़ जाओगे ना, इन्हें अगर पार हो जाएंगे ना तो इन्हें x हो जाएगा -1 -2, और वो पहले मना कर दिया कि x का मान 0 से या तो कम से कम 0 के, तो आपको यहीं तक शैडो पोर्शन बहुत होगा तो लिख देना कि हाँ भाई x + y < 9, y ग्रेटर दैन x, आप फिर लिख देना कि x ग्रेटर दैन = 0, बहुत होगा तो सब लिख दीजिएगा, इससे बन गया। क्वेश्चन नंबर 9, 5x + 4y 5x + 4y < 20। मतलब 5x + 4y जो है वो 20 से छोटा है या तो 20 के, तो ध्यान रहे कि मुंह फाड़ ले रहेगा इधर 20 की तरफ, इधर लिखना है 5x + 4y और 20 की तरफ मुंह खोल देना है। फिर उसके बाद अगला इक्वेशन है x > 1 और y > 2। अब हम लिख देते हैं क्या, 5x, क्वेश्चन नंबर 9, 5x + 4y < 12 कि 20, 20 < 20। अब दूसरा इक्वेशन x > 1 और y > 2 बना। ऐसे हिंट के लिए हम एजा पे लिख दे रहे हैं पहले ही से, जब में कन्फ्यूजन नहीं हो। ये देख के समझ में आता है कि लेफ़्ट, ये देख कर पता चलता है लेफ़्ट, और ये देख के पता चलता है कि राइट, और वाई देख के पता चलता है कि ऊपर। ऊपर वाई में लेफ़्ट राइट नहीं चलता है, वाई में या तो ऊपर या तो नीचे। यहीं से बनाना शुरू करते हैं। लिखते हैं संगत समीकरण, संगत समीकरण हो जाएगा
5x+4y बराबर 20। फिर यहाँ से दो वैल्यू निकालेंगे, देखें कितना कितना आता है। x और y, अगर x बराबर 0 मान भी लेते हैं तो y बराबर जो निकलेगा वो 5 होगा। और अगर y को कोई 0 मान लिया, x बराबर 4, उधर तो कर कुछ मानने की ज़रूरतें नहीं है, डायरेक्ट एकदम समझ में आ रहा है कि इसका संगत समीकरण x बराबर 1 और वहाँ से y बराबर 2। बाकी बड़ा छोटा तो बात की बात है। फिर हाईएस्ट पॉइंट 5 4 है, तो इतने में काम चल जाएगा, कहे अलग से। और माइनस वाला कहीं पॉइंट भी नहीं झलक रहा है, न माइनस यहाँ है, न माइनस वहाँ है, न माइनस वहाँ है। फिर काहे माइनस वाला सोचे, डायरेक्ट एकदम लिखते हैं जो भी प्लस वाला। यहाँ 0 और 5 तक जाना है, तो 1 2 3 4 5 6 7, ढेर तो चलेगा 7 तक हम। यहाँ से 1 2, यहाँ 3, उसके बाद 4, फिर 5, उसके बाद 6 और फिर 7। ध्यान रहे कि x में 0 है, यहाँ y सिर्फ 5 है, मतलब x है ही नहीं, सिर्फ y अक्ष पे 5 ढूंढो। तो y अक्ष पे ढूंढिए, सिर्फ y एक्सिस पे यहीं तो मिलेगा x के 0 और y के 5। अगले नंबर में जहाँ सिर्फ x चाहिए, y तो ज़रूरतें नहीं, तो सिर्फ x अक्ष पर ढूंढेंगे, तो ये हो जाएगा 4 और कॉमा 0। ये दोनों मिला देना। मिला दिए हैं तो कंप्लीट लाइन से इसको मिला लेना अपना, ठीक है। समीकरण बताइए जिसकी मदद से लाइन खींचे हैं। कितना? 5x+4y बराबर में 20। दूसरा नंबर में कहता है कि x बराबर 1, यानी x अक्ष पे सिर्फ 1, तो ये 1 है और यहीं पे लाइन डाल दी, x बराबर 1, लगभग यही है 1। इसके राइट साइड या लेफ़्ट साइड, तो एक का राइट साइड और इसके लेफ़्ट साइड, अभी तक तो कॉमन मिल गया, यही वाला पोर्शन है जो इसके राइट में आता और इसके आ रहा। अभी y बाकी है, y बराबर 2, तो y बराबर 2, ये हो गया y बराबर 2। और एक कर नीचे के ऊपर, इसके ऊपर गड़बड़ हो गया, ऊपर नहीं जा रहा है, तो ये ऊपर, तो ये नहीं होगा, फ्री वाला होगा। तभी नहीं कहेंगे इसके राइट साइड, इसके ऊपर और इसके लेफ़्ट साइड, ये वाला जो पोर्शन है ना, ये पूरा, यही पूरा साइड हो जाएगा, बन गया। और क्या सॉल्व, इतने साइड हो दिखाना था। मेन तो रंग ही में परेशानी है। 10वां बन जाएगा, वैसा ही है। अच्छा बोल देते हैं। 10वां है 3x+4y लेस देन इक्वल टू 60, मतलब 3x+4y जो कि 60 से छोटा है या तो बराबर है। और दूसरा समीकरण है x+3y लेस देन इक्वल टू 30, लेस देन इक्वल टू 30। चल रहा है कि बंद हो गया है? हाँ वो तो कोई दिक्कत नहीं, वही रहेगा, पर काम है आना रह रहा के। ये वाला हिसाब पूरा हो जाएगा, ये पूरा बन जाएगा। अच्छा क्वेश्चन बोल देना। 10वां नंबर में बोल रहे थे 3x+4y लेस देन इक्वल टू 60, और दूसरा इक्वेशन है x+3y लेस देन इक्वल टू 30, और फिर है x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 इंपॉर्टेंट है, इस पर ध्यान देना। मतलब कि रंगते रंगते भावनाओं में ऐसा नहीं बह जाओ कि माइनस में चल जाए, नहीं तो x माइनस होना चाहिए, ना ही y माइनस होना चाहिए, ध्यान रहे।
पहले तो यही लिख देते हैं कि ये साफ साफ देख के झलक रहा है कि इसके जो भी बनेगा लाइन बाई वो लाइन के लेफ़्ट साइड आई देख। अच्छा यहाँ भी वही बात है लेफ़्ट साइड, लेकिन इत्तेफाक ऐसा है ना कि x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मतलब राइट साइड। राइट साइड काहे का राइट साइड, ये ध्यान रहे ना कि x पॉजिटिव दिखाता है और ये y पॉजिटिव दिखाता है, बस ये दोनों से कि x का मान ही 0 से बड़ा होना चाहिए। पहले इसके लिए संगत समीकरण इसका संगत समीकरण हो जाएगा 3x प्लस 4y बराबर 60। और हम तो हमेशा वैसे ही मानते हैं जैसे अभी मानेंगे कि x बराबर अगर 0 तो y बराबर 15, और अगर y बराबर कोई 0 मान लिया तो x बराबर 20। वैसे ही यहाँ पे सोचेंगे इसका संगत समीकरण x प्लस 3y बराबर 30, फिर से दो को वैल्यू मानेंगे x और y करके। अगर x बराबर 0 तो y बराबर 10, और बाय द वे y बराबर 0 तो x बराबर 30, और उधर के तो कोई मतलब ही नहीं। और जब नहीं ये मतलब है तो माइनसों वाला नहीं मतलब है, हटा माइनस वाला, तो माइनस वाला से कोई लेना देना नहीं। ये वाई एक्सिस हो गया और ये वाला एक्स एक्सिस, और ये 0 हाईएस्ट कितना चाहिए 30। ये देखकर कम से कम एगो अंदाज़ा लगता है कि अगर हम 5 भी माने न तो बन जाएगा, क्योंकि जितना भी वैल्यू है 5 है 15 है 10 है जो भी है वो 5 से कटे वाला वैल्यू। तो 5 का 5, 5 दूनी 10, 5 या 15, 5 के 20, 5 5 25, 5 के 30, 5 7 35, अपन ये ठीक इतना तो है भी नहीं, 30 तक हाईएस्ट है। 5 का 5, 5 दूनी 10, 5 या 15, 5 के 20, 5 5 25, 5 के 30 और 5 7 35, कहीं भी मान लो। पहाड़ा तो बाद में सिखाएंगे, छुट्टी के बाद सिखा देंगे। ये जा x 0 और y के 5, x है ये नहीं है और y पे 15 सॉरी 15, दोनों 15 यही तो मिला, जहाँ x के 0 और y के 15। दूसरा नंबर में इस बार y 0, x अक्ष पे 20 ढूंढो, x अक्ष पर 20 यहाँ मिलेगा 20 अकोमा 0, इन दोनों को मिला देना। तिरछे बीच जैसे मिला काम चला हम मिला दिए के स्केल बस्केल वहाँ सब उठाता है। समीकरण बताए कि जो लिखे हैं ये कौन से समीकरण की मदद से लिखे हैं। 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 16। एक चीज़ पहले ही बता दिए थे कि इसके लेफ्ट साइड में देखकर लेफ्ट साइड में ये वाला हो जाएगा, यहाँ से ये वाला हो जाएगा, यहाँ से ये वाला हो जाएगा, 3 जगह। लेकिन अभी कुछ नहीं कर सकते क्योंकि जब तक अगला नहीं खींचेंगे, अगला ड्रॉ नहीं करते। अगले नंबर में है कि x 0 और y के 10, y पे 10, यही तो हो गया, जहाँ x 0 और y 10 है। उसके बाद x 30 है तो x के 30 यहाँ पे हो गया, जहाँ 30 है और कॉमा 0, इन दोनों को मिला दीजिए, ई वाला होगा। ज़बरदस्ती मिला दे बोल गया और कि आप स्केल से मिलाइएगा, हम तो ऐसे ही मिला दिए। आप क्यों वहाँ से बार बार कर रहे हैं उठा गए। बताइए समीकरण किसकी मदद से आप लिखें। x प्लस, तो लिख दो कि x प्लस 3y इज इक्वल टू 30।
इसके भी लेफ्ट, इसके भी लेफ्ट, तो दोनों के लेफ्ट कौन हो गया? नीचे वाला। ई अगर ध्यान से देखें तो मानते हैं कि इसका लेफ्ट है, लेकिन ई वाला जो हिस्सा है ना, ये तो इसका लेफ्ट तो है ही है, साथ ही साथ ओकर भी क्या है? अरे इस लाइन के भी तो ये लेफ्ट में ही ना कहलाएगा। तो यही वाला जो पोर्शन है यही शेडो कर देना है और आंसर बहुत होगा तेज। हाँ, ध्यान रहे कि रंगते रंगते कभी ऐसा इन्हें मत आ जाना और ना ही नीचे जाना। अगर आप पॉइंट देवो किए होंगे ना तो गलती से भी नहीं तो इधर आना है और ना ही नीचे जाना है। क्यों? वो खुद कह रहा है पहले ही कि x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और साथ ही साथ फिर ही सब समीकरण असमीकरण है। 3x + 4y लेस देन इक्वल टू 60 और x + 3y लेस देन इक्वल टू 30। तो आप सॉल्यूशन में ये सब लिख सकते हैं कि उसी का ही सॉल्यूशन। 10 तक बाकी फिर अच्छा 15 को हिसाब ही इसमें है। 10 तक हो गया, बाकी 5 को कल बता देंगे। उसके बाद लीनियर इनइक्वेशन स्वाहा। हाँ मिसलेनियस है, मतलब टाइप बताना तो नहीं रहेगा, अब मिसलेनियस तो खैर बताने हैं। अब तो खुद का मिसलेनियस जितना इसमें रहे पूछ लो, हम छोड़े नहीं चाहते इसमें से।